वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी की वैकेंसी आ गई है और टोटल जो पदों की संख्या है ये है 10,684। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र से युक्त जो 10,684 विद्यालय हैं, यहाँ पर एक एक एजुकेटर की भर्ती सभी विद्यालयों में आई हुई है। तो ये जो पद है इसका नाम है एजुकेटर। संविदा पर ये भर्ती है, देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग से एजुकेटर की भर्ती होगी। 10,313 रुपये मानदेय यहाँ पर मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र युक्त प्राथमिक विद्यालय में तैनाती मिलेगी और यहाँ पर जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाना होगा। यानी कि प्राइमरी 1 to 5 का जो प्राइमरी शिक्षा है तो उससे पहले वाला जो स्टेज है प्री प्राइमरी, उसके लिए ये एजुकेटर्स रखे जा रहे हैं ताकि बच्चों को पहले से प्रिपेयर किया जा सके। 10,313 रुपये यहाँ पर मानदेय है। टोटल पद हैं 10,684। कोई भी परीक्षा नहीं होनी है, मेरिट बेस पर भर्ती होगी और चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल के जरिए कराया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी बीएसए को पत्र लिख दिया है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्री प्राइमरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस है और पद का नाम है एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684। 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है और मानदेय पर जो सैलरी मिलेगी वो 10,313 रुपये मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर समझ लीजिए कौन एलिजिबल है। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए 50% अंकों के साथ। तो पहली कंडीशन ये है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन में जो मेन सब्जेक्ट है वो होम साइंस गृह विज्ञान होना चाहिए 50% अंकों के साथ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% का यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पर अथवा करके है, सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन ये है कि यदि आपने नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी का कोर्स किया है, एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का यदि आपने सर्टिफिकेट लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि यदि आपके बीए में होम साइंस है 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर यदि आपके पास एनटीटी है तो भी आप एलिजिबल हैं। होम साइंस जिन अभ्यर्थियों का बीए में है उनको एनटीटी की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि बीच में अथवा है। ये दोनों में से कोई भी एक आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो आयु की सीमा यहाँ पर अधिकतम 40 साल है। 18 से 40 साल के बीच के जो अभ्यर्थी होंगे आवेदन कर सकते हैं। इन एजुकेटर्स का मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। इसके चयन के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में डाइट प्राचार्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को सदस्य तथा बीएसए को सदस्य सचिव बनाया गया है। आवेदक की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वही है कि स्नातक में गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में हो, 50% उसमें अंक हो, या दूसरा ऑप्शन एनटीटी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। 18 से 40 साल यहाँ पर आयु की सीमा रखी गई है। बाकी आवेदन वगैरह कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और भी कोई आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। सितंबर एंड तक ही भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा। यदि आपका एनटीटी है या स्नातक में होम साइंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। संविदा पर भर्ती है, ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट वाली ही भर्ती है। और एक और न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं अपडेट, संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक। 20,000 कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसमें 10,000 के आसपास बस कंडक्टर की बात की गई है और 75 जिलों में 10,000 एजुकेटर की भर्ती, यानी टोटल 20,000 संविदा भर्ती की खबर यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल हो, डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।